नमामि दर्शकों। दोस्तों, कल दिल्ली में घटना हुई। लगभग हम सबको पता ही चल गया होगा कि आखिरकार कैसे क्या हुआ था। बहुत सारे लोग सुरक्षा एजेंसीज को नाकामी बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी नाकामी है। तो उनकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उनको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में 3 टन 3000 kg एक्सप्लोजिव पकड़ा था। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने भी कुछ जहर वगैरह पकड़ा है, जो कुछ ऑयल वगैरह था, जिससे बहुत सारे लोगों को एक साथ जान से मारने की साजिश थी आतंकवादियों की। आखिरकार जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था व्यक्ति, वो एमबीबीएस था, डॉक्टर था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। एमबीबीएस बहुत अच्छी पढ़ाई होती है अगर हम डॉक्टरिन बोलें तो। फिर भी कैसे आतंकवादी बना? हमने कभी समझने की कोशिश करी है इन चीजों को? आखिरकार हम पहले ये बोलते थे कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते, रास्ते से भटक जाते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन जाते हैं। इसके पीछे का रीजन समझते हैं? इस सबके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है धार्मिक और मजहबी शिक्षा। जब तक भारत के अंदर ये धार्मिक और मजहबी शिक्षा बंद नहीं होगी, देश इन समस्याओं से जूझता रहेगा। आखिरकार जरूरत क्यों है धार्मिक और मजहबी शिक्षा की? आखिरकार क्यों किसी धर्म से रिलेटेड हमें शिक्षा देनी चाहिए भारत के अंदर? क्या जरूरत है उस चीज की? आपको बच्चों को संस्कार देने हैं, आप घर पे दीजिए। आपको बच्चों को अपनी धर्म ग्रंथ पढ़ाने हैं या अपनी किताबें पढ़ानी है जो आपके मजहब या धर्म से रिलेटेड है, उनका आप घर पे पढ़ाइए। अब जैसे मैं बात करना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हिंदुओं में रामायण होती है, भागवत होती है, सार्वजनिक तौर पे होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं और सीखते हैं चीजों को। ऐसे आप हर धर्म में अवेलेबल कराइए ताकि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति जाके समझ सके कि आखिरकार वो शिक्षा क्या दी जा रही है, वहां पे क्या समझाया जा रहा है। आप कमरों में बंद होके बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, इससे साफ समझ में आता है जो भारत की शिक्षा है ना, उस शिक्षा से ऊपर उनकी धार्मिक शिक्षा जाती है। और उस धार्मिक शिक्षा उनका माइंड ऐसे वॉश करती है, ब्रेन वॉश से वॉश होता है। वो भारत में या अपने जिस देश में रहते हैं उस देश में रहते हुए उस देश का कितना भी बड़ा नुकसान करने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें मजा आने लगता है लोगों को मार के। ये मजहबी शिक्षा लोगों के माइंड पे सवार हो जाती है। क्यों हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर रहे? किसी भी धर्म से रिलेटेड स्कूल्स हो, बंद कर दीजिए। क्यों हमें देनी है भारत के अंदर मजहबी शिक्षा? हमें यहाँ पे मजहबी स्थान बनाना है या धार्मिक स्थान बनाना है, देश बनाना है। ये क्यों देश के डेवलपमेंट में काम नहीं होता है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये खत्म हो जाएगी तो नेताओं को क्या मजा आएगा? नेताओं को तो पॉइंट मिलेंगे नहीं। नेताओं को तो यही चाहिए ना कि देश में कुछ हो जाए, बम ब्लास्ट वगैरह हो जाए, तो वो उन्हें एक बचाने वाला आएगा, एक उन्हें फंसाने वाला आएगा, या कोई लोग उनके प्रति कानून वगैरह ले आएंगे तो दूसरे लोग उस कानून का विरोध करने के लिए तो उतरना पड़ेगा ना। वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा अगर ये चीजें खत्म कर दी गई तो आंखें खोलिए भारतवासियों और इन चीजों का विरोध करना शुरू करिए। धार्मिक शिक्षा भारत के अंदर अलाउ नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए अभी से।